हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है कोहेरेंट स्पोकन सीरीज। इस स्पोकन सीरीज के अंदर आपको हम 10,000 सेंटेंसेस और जो है 7,000 जो डेली यूज़ में इस्तेमाल होने वाली जो वर्ड मीनिंग है वो सारी की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी कि बिना पैसा लिए हुए कोई भी चीज़ हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि 5 रोज से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। उसका रीज़न है कि देखिए पीछे हमें काम करना पड़ता है, ये जो कंटेंट है उसको मैं तैयार कर रहा था जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज से अब जो है आपको 2 वीडियो, एक जो है डेली यूजेस सेंटेंस का 20 यानी कि रोज़ आम बोलचाल की भाषा में जो इस्तेमाल होने वाली सेंटेंसेज होती है वो 20 और 20 जो है आपको वर्ड मीनिंग आपको रोज़ का मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है सेंटेंस है, मैंने तुम्हें जादू से अपने बस में कर लिया है। तो इसका इंग्लिश होगा आई हैव टेकन यू अंडर माई स्पेल। स्पेल का मतलब होता है जादू करना या किसी को बस में करना, उसे स्पेल कहते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने तुम्हें जादू से अपने बस में कर लिया है, आई हैव टेकन यू अंडर माई स्पेल। आगे चलते हैं, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। तो आई हैव वेरी बैड टेम्पर। मेरा गुस्सा बहुत बुरा है, आई हैव वेरी बैड टेम्पर। नीचे में प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, जिस वर्ड का अगर आपको इस इंग्लिश वाले वर्ड का अगर आपको उच्चारण नहीं होता है तो नीचे में आप जो है उच्चारण भी आपको दिया हुआ है, उससे जो है आप रोक के वीडियो को पॉज करके आप जो है उसके उच्चारण को देख सकते हैं और अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन सुधारना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? आई हैवंट डन दैट नोइंगली। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, आई हैवंट डन दैट नोइंगली। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, मैंने ये दाढ़ी धूप में नहीं पकाई है, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने ये सर का बाल धूप में नहीं पकाया है, या मैंने दाढ़ी धूप में नहीं पकाई है। देखिए आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश हमें नहीं आता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैवंट ग्रोन दिस बियर्ड जस्ट लाइक दैट। मैंने ये दाढ़ी धूप में नहीं पकाई है, आई हैवंट ग्रोन दिस बियर्ड जस्ट लाइक दैट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ये सब एक दिखावा है। ये भी सेंटेंस आप हम लोग जो है बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका इंग्लिश होता है ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ प्रीटेंस। देखिए यहाँ पे अगर नहीं आता है प्रोनाउंसिएशन तो यहाँ दिया हुआ है प्रीटेंस। तो ये सब दिखावा है, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ प्रीटेंस। ये सब दिखावा है, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ प्रीटेंस। आगे चलते हैं, मैं तो मरते मरते बचा। तो आई नैरोली एस्केप फ्रॉम डेथ। मैं मरते मरते बचा, आई नैरोली एस्केप फ्रॉम डेथ। नैरोली यहाँ नीचे नैरोली आपको दिया हुआ है। आगे चलते हैं, मैंने खुद को तुम्हारी आंखों में झलकते देखा। मैंने खुद को तुम्हारी आंखों में झलकते देखा। तो इसका इंग्लिश है, आई सॉ माई सेल्फ रिफ्लेक्टेड इन योर आईज। मैंने खुद को तुम्हारी आंखों में झलकते देखा, आई सॉ माई सेल्फ रिफ्लेक्टेड इन योर आईज। आगे चलते हैं, मैं तुम्हारे पाई पाई का हिसाब कर दूंगा। मैं तुम्हारे पाई पाई का हिसाब कर दूंगा। इसका इंग्लिश होगा, आई शैल पे यू बैक एवरी लास्ट कॉपर, या आई शैल पे यू बैक एवरी लास्ट पेनी। आई शैल पे यू बैक एवरी लास्ट कॉपर, या आई शैल पे यू बैक एवरी लास्ट पेनी। मैं तुम्हारे पाई पाई का हिसाब कर दूंगा। अगला सेंटेंस है, कल मुझे तुम्हारा ख्याल आया था। कल मुझे तुम्हारा ख्याल आया था, यानी मैंने कल तुम्हारे बारे में सोचा था। तो इसका इंग्लिश है, आई थॉट ऑफ यू यस्टरडे। आई थॉट ऑफ यू यस्टरडे। मैंने कल तुम्हारे बारे में सोचा था, आई थॉट ऑफ यू यस्टरडे। आगे चलते हैं, मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। मैं तुम्हें जो है अपने दिल से चाहता हूँ, या मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। इसका इंग्लिश होता है, आई ट्रीट यू लाइक माई ओन। मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, आई ट्रीट यू लाइक माई ओन। आगे चलते हैं, मैं लड़खड़ा कर गिर गया। मैं लड़खड़ा कर गिर गया, आई ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। आई ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। देखिए यहाँ पर ट्रिप्ड, यहाँ भी हिंदी प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, तो कोई भी वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है नीचे प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। आगे चलते हैं, मैं उस समय उलझन में था। आई वॉज कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम। मैं उस समय उलझन में था, आई वॉज कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ये गधा कौन है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि ये जो गधा आदमी कौन है, तो ये गधा कौन है इसको इंग्लिश में कहेंगे, हु इज दिस एस। हु इज दिस एस। ये गधा कौन है, हु इज दिस एस। आगे चलते हैं, तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर
उतार रहे हो, तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेंटिंग समवन एल्स एंगर ऑन मी। तुम जो है किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो, यू आर वेंटिंग समवन एल्स एंगर ऑन मी। तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो, यू आर वेंटिंग समवन एल्स एंगर ऑन मी। आगे चलते हैं। मैंने आज उसकी अच्छी मरम्मत कर दी, यानी खूब पीटा मैं उसको, मैंने आज उसकी अच्छी मरम्मत कर दिया, तो इसका होगा आई गेव हिम अ गुड हाइडिंग टुडे। आई गेव हिम अ गुड हाइडिंग टुडे का मतलब होता है मैंने आज उसकी अच्छी मरम्मत कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। जाओ और उसे मनाओ, जाओ और उसे मनाओ। जैसे किसी को आप जो है हर्ट कर देते हैं तो आपके जो बड़े होते हैं वो कहते हैं जाओ और उसको मनाओ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? गो एंड अपीज हर। जाओ और उसे मनाओ, गो एंड अपीज हर। आगे चलते हैं। ताना मारने की तुम्हारी आदत कभी नहीं जाएगी, ताना मारने की तुम्हारी आदत कभी नहीं जाएगी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? योर हैबिट ऑफ टाउटिंग विल नेवर गो। ताना मारने की तुम्हारी आदत कभी नहीं जाएगी, योर हैबिट ऑफ टाउटिंग विल नेवर गो। ताना मारने की तुम्हारी आदत कभी नहीं जाएगी, योर हैबिट ऑफ टाउटिंग विल नेवर गो। आगे चलते हैं। तुमने मुझे पूरे गांव वालों के सामने लज्जित कर दिया, यानी शर्मिंदा कर दिया। तुमने मुझे पूरे गांव वालों के सामने लज्जित कर दिया, तो इसका इंग्लिश होगा यू हैव डिसग्रेस्ड मी बिफोर द होल विलेज। तुमने मुझे पूरे गांव वालों के सामने लज्जित कर दिया, यू हैव डिसग्रेस्ड मी बिफोर द होल विलेज। आगे चलते हैं। मैं तुम्हारे जैसा भोला या बुद्धू नहीं हूँ। बहुत बार हम लोग बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, मैं तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा भोला नहीं हूँ, तो इसका इंग्लिश होता है आई एम नॉट मीक लाइक यू। मीक का मतलब होता है भोला या बुद्धू, बहुत ही सिंपल, यानी कि जिसको क ख ग घ नहीं आए, मतलब कि वो शख्स जिसको बहुत ही सादा शख्स होता है उसको कहते हैं भोला। तो मैं तुम्हारे जैसा भोला या बुद्धू नहीं हूँ, आई एम नॉट मीक लाइक यू। आगे चलते हैं। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, यू ruined माई मूड। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, यू ruined माई मूड। तो इस तरह से हमने जो है 20 सेंटेंसेस को, जो डेली यूज़ की सेंटेंस है उसको इस्तेमाल किया, और आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाली जो सेंटेंस है उसको हमने देखा। आप इसे जो अपनी कॉपी में उतार लीजिए और आसानी से जो है घर पर बैठकर इसको आज से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।